पंचायती विकास के नाम पर बहती गंगा जब अपने रौद्र रूप को धारण करने पर मजबूर हो जाती है, तब तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले कई दिनों से यह तबाही रीवा की ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रही है। एक तरफ सभी जनपद सीईओ को जुर्माना, तो वहीं दूसरी तरफ 88 सचिव का वित्तीय अधिकार छीनने के साथ सरपंचों का पद से पृथक्करण और FIR। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ग्राम स्वराज की जिसका सपना कभी महात्मा गांधी ने देखा था। हर गांव में हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज अधिनियम बना, जिससे विकास की कड़ी आगे बढ़े और देश की जनता खुशहाल हो सके। लेकिन वर्तमान स्थिति का आलम ऐसा है कि जब तक जनता रोड में नहीं उतरती, नारेबाजी, चक्का जाम, टायर और धरना प्रदर्शन नहीं करती, तब तक अंग्रेजी सल्तनत की तरह जनप्रतिनिधियों का सौतेला व्यवहार जनता के साथ जारी रहता है। प्रसिद्ध देवतालाप मंदिर से महज 3-4 किलोमीटर कीचड़ से लबालब सड़क को पार करते हुए एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने गांव बचाओ अभियान को लेकर जब पताई विशेषज्ञ पंचायत में अपनी टीम के साथ गांव में समीक्षा करने पहुंचे तो ग्रामवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। विकास कार्यों के नाम पर की गई अनियमितता एवं लाखों करोड़ों की राशि का सरपंच सचिव द्वारा गबन करने पर लोगों ने तालाब किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर न्याय की गुहार लगाने लगे। लोगों का कहना था कि तालाब सौंदर्यीकरण, मेड़ बंधान, पंच परमेश्वर, PCC सड़क निर्माण, नाली निर्माण जैसे अनेक कार्यों के नाम से राशि आहरित कर ली गई है, लेकिन धरातल में कोई भी कार्य नहीं हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि न हम गाँव में थे न मजदूरी के लिए, फिर भी खाते में मनरेगा का पैसा आ गया और अब हमसे पैसा मांगा जा रहा है। भीड़ का हुजूम जब पंचायत भवन की ओर बढ़ा तो सरपंच के पति की दबंगई का नजारा ही कुछ और था। पंचायत भवन में अंदर से ताला बंद कर सचिव, सहायक सचिव के साथ बैठे सरपंच के पति की धौंस को सुनते ग्रामवासी अपने हक और अधिकार को मांगने लगे। किए गए कार्यों की लिस्ट RTI से मांगे तो फीस जमा कर ली गई, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। विकराल स्थिति को काबू करने के लिए जब थाना लोड की डायल 100 पुलिस पंचायत भवन पहुंची तो प्रशासन को देखकर सरपंच के पति बौखला गए। आखिरकार प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनता को समझाकर स्थिति को काबू में किया। टीम भारती न्यूज समाधान कराएंगे। देखिए, ये हमने एक अभियान चलाया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 23,000 से अधिक पंचायतें हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और हमने ये देखा हुआ है कि सरकार पंचायतों के विकास के लिए तो इतना कुछ कर रही है। मनरेगा का भी हम देख रहे थे, 2014-15 में 34,000 करोड़ का बजट आया था। फिर इसके बाद 2019-20 में 61,000 करोड़ का ये बजट हो गया। तो हम, और इस दरमियान भी बहुत सारा बजट, तो कुल मिलाकर के जो इसमें इतना इंक्रीज हुआ है, किस लिए हुआ है? ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वराज लाने के लिए हुआ है कि गांव-गांव में विकास हो, लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। पंच परमेश्वर की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 13,500 करोड़ 14वें वित्त आयोग की राशि आई है। अब 14वें वित्त आयोग की राशि का क्या हुआ? 13,500 करोड़ का 23,000 पंचायतों में वो किस तरह से खर्च हुई? ये सब मुद्दे हैं, और हम यहाँ पे ग्राउंड में जाकर के देखते हैं कि ऐसा लगता है कि उसका 10% भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपने सुना ही है, यहाँ पे पताई विशेषज्ञ ग्राम पंचायत के लोग जो मऊगंज जनपद के अंतर्गत आता है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यथा व्यक्त की है। कई दिनों से ये संपर्क में थे, हमें यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि और भी इस तरह से इंगेजमेंट रहते हैं दूसरी पंचायतों में जाना और अन्य कार्यों में, तो आज मैं इनको समय दे पाया हूँ। मैं आया हूँ और निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ हमारी आवाज़ है और इनकी आवाज़ को हम उठाएंगे। और ये जो पंचायती भ्रष्टाचार हर जगह आप देख रहे हैं, इसको हम उच्च स्तर तक आप सब मीडिया वालों के माध्यम से, और हमें भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो अनशन प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। RTI की बात यहाँ पे आई, कई लोग यहाँ पे RTI भी लगाए हुए हैं। RTI की बात यहाँ पे आई और कई सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो RTI लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक RTI में भी न्याय उनको नहीं मिला। जबकि आपने कई सारे ऐसे क्षेत्र में और जिले भर में बदलाव कर दिए हैं RTI के माध्यम से कि पूरा शासन प्रशासन और प्रतिनिधि तक भी मतलब एक तरह से इसके आगे झुक गए हैं, RTI के आगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कराधान का एक घोटाला जो मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों का है, 300 करोड़ का 2017-18 की जो परफॉर्मेंस ग्रांट है 14वें वित्त आयोग की, अभी आपने इसका निर्णय देखा पिछले दिनों, कल ही ये निर्णय आया है 28 अगस्त को। माननीय सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी ने इसमें 6 जनपद सीईओ को रीवा के 1,21,000 से अधिक का जुर्माना लगाया हुआ है। तो RTI की स्थिति सुधर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो 7,000 से ज़्यादा पेंडिंग प्रकरण हैं, और सरकार स्वयं भी RTI को दबाने में, खत्म करने में लगी हुई है। कोई वर्कर्स नहीं है सूचना आयोग में, उसकी एक समस्या। हमने एक मुद्दा उठाया, अब आपने RTI की बात करी तो हम बता दें, हमने वॉलंटियर्स, हम आप जैसे युवाओं से यदि यहाँ भी हैं या आपके कॉन्टेक्ट में हैं, भोपाल में रहते हैं, तो हम आपसे मांग करते हैं कि आप करिए, काम करिए, सूचना आयोग के लिए वॉलंटियर्स बनिए, देश सेवा करिए। समाज सेवा का एक मौका है। उससे क्या होगा कि जो पेंडिंग प्रकरण है ये खत्म होंगे, और जैसे पेंडिंग प्रकरण खत्म होते हैं तो यदि हमने RTI की आज अपील करी है दूती, तो वो 90 दिन के अंदर उसका निपटान करने का होता है।
पंचायती भ्रष्टाचार को लेकर पंचायत विभाग के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, बिल्कुल। क्या कारण रहा इसका? कारण बहुत सारे रहे, जैसे कि ये पुखरी है मेरी। अगर आप थोड़ी देर बाद कैमरा ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 लाख रुपए का यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। लेकिन अगर आप एक बड़ा वृक्ष आज के डेट में देखेंगे 2 साल 3 साल या अभी देखेंगे तो आपको अभी तुरंत नहीं होगा। जब हमने इसकी ITI लगाई और जनपद में गए और जिला में गए, कलेक्ट्रेट के साथ में जब हमने धरना दिया और सारी चीज़ें करी, उनको ज्ञापन सौंपा, तो उसके बाद यहाँ पे 1-2 पेड़ अभी लगाए गए हैं रिसेंटली। और जब मैं आता हूँ, जैसे मैं जनरली भोपाल में रहता हूँ, जब मैं आता हूँ गांव में देखता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है कि तारबाड़ी होती थी, पहले तार लगवाया गया था, लोगों ने उसको पर्सनल यूज़ पे ले लिया है सरपंच के द्वारा। और भ्रष्टाचार इतना अति हो गया है, मतलब ये जो हम इतना परेशान हो गए हैं और बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आज का ऐसा है कि मैं अगर ITI लगाता हूँ और चीज़ें बोलता हूँ, या तो पहली बात तो कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं मऊगंज जाता हूँ या रीवा जाता हूँ, जनपद में या CO से मिलता हूँ, तो बस यही होता है, ज्ञापन ले लिया जाता है, जो आवेदन दिया जाता है उसको कचड़े के डिब्बे में फेंकते हैं, पता नहीं क्या करते हो। तो आज मजबूरी बस ये हमारे शिवानंद द्विवेदी जी हैं, मुझे आज इनको बुलाना पड़ा। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये रीवा जिले में काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से इनसे समय लिया गया और आज इसीलिए इनको बुलाया गया है कि ये आएँ और थोड़ा सा हमारा भी मुद्दा उठाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये रोड देखिए, तो इस आप अभी थोड़ी देर बाद कैमरा घुमा के आप लोग देख सकते हैं, ये रोड पे 2-2 बार 3-3 बार उसको घुमा के पैसा निकाला गया। जैसे आप मान लीजिए मनीष है, तो मनीष के घर से संदीप जी के घर तक, और फिर संदीप जी के घर से मनीष जी के घर तक, मतलब सेम रोड है, सेम जगह, पर उसको घुमा के डाइवर्ट करके सारी चीजें करके शिकायत डबल बार पैसा निकाल लिया तो करी ना। शिकायत जिला में करी हमने, जिला CO के पास करी, जनपद पे करी, कलेक्ट्रेट पे करी, और सरपंच जी का अभी तो मैं एक आवेदन और लगाने वाला हूँ कि मतलब ये हालात हो गए हैं गांव के या हमारे यहाँ के कि जो लोग अगर आवाज़ भी उठाना चाह रहे हैं या चीज़ें भी करना चाह रहे हैं, तो तानाशाह वाला रवैया ऐसा हो गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कि हम ऐसा कर देंगे या हम ऐसा कर देंगे फलाना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है और एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे गाँव में। अगर हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो चीज़ें ऐसी बिगड़ नहीं कि लोग बोलने ही नहीं चाह रहे हैं। आज तो बड़ी मुश्किल से इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं तो 2-4-10 लोग बस वही RTI लगा रहे हैं, RTI खेल रहे हैं, न जानकारी मिल रही, न चीजें हो रही। आज आपने गुहार लगाई है सामाजिक कार्यकर्ता के पास, शिवानंद द्विवेदी। आप किन जन प्रतिनिधियों के पास न्याय की गुहार लगा चुके हैं? रीवा जा चुके हैं, विधायक जी के पास जा चुके हैं, कुछ लोग हमारी टीम के जो दूसरे सदस्य थे जनार्दन जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने बोला था हमें कि हम कुछ करेंगे, पर आज तक अभी हुआ नहीं। महीने 2-3 महीने हो गए। जिला जनपद के पास तो कई बार जा चुके हैं, तहसील में तो कितनी बार गए अब तो गिनतियां भी भूल गई होंगी। मुझे आई थिंक लगता है कितनी बार जा चुके हैं कि अब तो वो भूल सा गए हैं। आपको लगता है कि न्याय मिलेगा सामाजिक कार्यकर्ता? मुझे लगता है कि अगर आप लोग और अब हमारी गांव की टीम ऐसे ही अगर साथ में रहेगी तो बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं। यहाँ तो चिदम्बरम जैसे लोग जेल जा चुके हैं, तो ये तो नॉर्मल सचिव हैं, तो ये बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपकी मीडिया है, अगर आप लोग साथ में, अगर आप आवाज़ उठाते हैं और हमारी गांव के लोग अगर ये चाहते हैं कि विकास हो सच में, और जो ये काम हुए हैं, अगर करोड़ों रुपए का सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब भी आप लोगों ने कभी प्रदर्शन या कुछ ऐसा किया था? प्रदर्शन करते थे, पर वो सिर्फ बस वो कहने के लिए हो जाता था, मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं था और समझने वाला ही नहीं था। तो अगर हम प्रदर्शन करते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आज आप लोग आ गए हैं तो मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, तो अब ये प्रदर्शन का समझ में आता है चीज़ें। अब कर रहे हैं कुछ बेहतर। आपका नाम और पद? संदीप दुबे। क्या करते हैं? मैं तो नॉर्मल प्राइवेट जॉब करता हूँ, वैसे अभी तो कुछ नहीं करता हूँ। नंबर के माध्यम से भोपाल से सूचना मिली है। ये ग्राम पंचायत पताई में ग्राम पंचायत में लगभग 50 लोगों की भीड़ है और पंचायत में तालाबंद कर दिए हैं, ऐसी सूचना मिली है। तो आप आए घटनास्थल में तो ऐसा लगा कि पब्लिक के द्वारा देखा कि यहाँ कम से कम सैकड़ों पब्लिक इकट्ठा है और ग्राम पंचायत सरपंच के विरोध में कुछ बातें चर्चा कर रहे हैं और देखा कि पंचायत में ताला अंदर से बंद है। जब मैं आया तो जो सरपंच के पति सेक्रेटरी साहब रोजगार सहायक जो अंदर थे, जब मैं आया तो वो ताला खोल के बाहर आ गए। Subscribe now to most exciting channel ever.